हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। चलिए आज हम देखते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट से कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स। पिछले दो पार्ट में हमने देखा था सर्कुलर अरेंजमेंट के लिए थ्योरी क्या होती है, स्टेटमेंट्स के बारे में और डायरेक्शन सेंस के बारे में। उसके बाद के पार्ट में हमने देखा था सिंपल अरेंजमेंट्स कैसे हम सॉल्व करते हैं और उनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसी सीरीज में आज हम देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स जो एग्जांपल्स होते हैं उनको हम कैसे डील करते हैं। एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ, जो भी आपके स्केल ए के एग्जाम्स होते हैं, डिफरेंट एग्जाम्स, एलआईसी को ले लीजिए, अभी जैसे आपकी यूआईआईसी का एग्जाम होने वाला है, सब में ये कॉम्प्लेक्स वाला जो केस है सर्कुलर अरेंजमेंट का ये आता ही आता है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है आपको जल्दी से जल्दी टाइम बचा के, और इसको सॉल्व करते समय, करने से पहले और करने के बाद हमको क्या सावधानियां बरतनी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगर आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे साफ साफ नहीं दिख रहा है तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप चाहे तो अपनी स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं इसे, या तो आप इसका प्रिंट आउट लेके बैठ सकते हैं और आप वीडियो को देखते हुए इसे आसानी से समझ सकते हैं और कैसे सॉल्व करना है इसकी टेक्निक भी समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन है तो इसका सोल्यूशन तो निश्चित ही होगा, ये आपको पता ही है। ऐसा नहीं है कि इसको कोई सॉल्व ही नहीं कर सकता या इसको सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है। जी नहीं, इसको सॉल्व करना भी पॉसिबल है, बहुत आसान है। बहुत आसान कहने का मतलब इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से मैंने कह दिया है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि बहुत टफ है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे कुछ चीजों को मैंने हाईलाइट कर रखा है आपके समझने के लिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, कितने पर्सन्स हैं? ये हमारे टोटल 8 मेंबर्स हैं किसी कमेटी के, जो कहाँ बैठे हैं? सर्कुलर टेबल पे। लेकिन इनकी पोजीशंस कैसी है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। टुवर्ड्स द सेंटर या इन सेंटर है या आउटवर्ड द सेंटर है, किधर है? तो पहली बात जो कह रही हूँ कि ये बट नॉट फेसिंग द सेंटर, मतलब सेंटर को फेस नहीं कर रहे हैं। अगर वो सेंटर को फेस नहीं कर रहे हैं तो कहाँ फेस करेंगे? वो आउटवर्ड की तरफ फेस करेंगे। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं अपनी टेबल। ध्यान रखिए, सर्कुलर अरेंजमेंट को सॉल्व करने के लिए हम ये सर्कल जो ड्रॉ कर रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस है अपनी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको हम इसको ऐसे क्यों ड्रॉ करते हैं सर्कल के रूप में, हम लाइन वाइज क्यों नहीं ड्रॉ करते। या कुछ लोगों को तो मैंने देखा बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, लगता है ड्राइंग का कंपटीशन चल रहा है, स्टार वगैरह भी बना देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, आपको सिर्फ एक गोला बनाना है और मेरी तरह अगर परफेक्ट गोला ना भी बने तो उसके मार्क्स नहीं कटने हैं आपके। ओके, चलिए हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी हमारे फिक्स स्टेटमेंट होते हैं उनको हम बाहर की तरफ लिखते हैं, और जो हमारे अभी फिक्स नहीं है, जिनके बारे में हम कह नहीं सकते वो किस पोजीशन पे होंगे, और जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती है उसको हम अंदर की तरफ रखते हैं। तो इससे हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती किसी की पोजीशन को लेकर के। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईच मेंबर हैज अ डिफरेंट ज़ोडिएक साइन। देखिए इसीलिए कॉम्प्लेक्स है, क्यों? क्योंकि पर्सन के साथ इसमें एक पैरामीटर आपको हमेशा ऐड ही रहेगा। यहाँ पे जैसे जोडिएक साइन की बात हो गई, या जिसको हम राशि कहते हैं हिंदी में, राशि चिन्ह, उसकी बात कर रहे हैं। ये कई जगह पे मैंने कार भी लगे हुए देखी है कि पर्सन है, कार्स हैं। कई जगह पे पर्सन है, ये इस कंपनी में काम करते हैं, ये पर्सन है, इनके पास ये डिग्री है। ओके, तो इस तरह के आपको एक पैरामीटर कोई ना कोई मिल ही जाएगा। कई जगह पे पर्सन है, इन्होंने इस कलर का शर्ट पहन रखा है, शर्ट के कलर से मैच करते हैं उसको। ओके, तो अब हमको पर्सन के साथ साथ ये जो पैरामीटर्स यहाँ पे दिए गए हैं इनको भी इसी अनुसार, हमको दी गई कंडीशन के अनुसार ही अरेंज करना है। यहाँ पे अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, मतलब वो सेम ऑर्डर में नहीं है। सेम ऑर्डर में होते तो ये सिंपल अरेंजमेंट का क्वेश्चन बन जाता, हमको केवल पर्सन को अरेंज करना होता और जितने भी साइंस थे, जैसे लियो के लिए हम एल को, वर्गो के लिए एन को अटैच कर देते, सिंपल सा क्वेश्चन ये बन जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये कोई भी ज़ोडिएक साइन आपके इस ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? T इज थर्ड टू द राइट ऑफ P। T क्या है? P से राइट की तरफ तीसरा है। तो ये सारे पर्सन कहाँ फेस कर रहे हैं? ये सारे के सारे
आउटवर्ड फेस कर रहे हैं, तो जब भी पर्सन्स आउटवर्ड फेस करेंगे तो हम कहां से स्टार्ट करते हैं? पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कहां से, फ्रॉम द टॉप। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता है कि ये कौन से रूल की बात मैं कर रहा हूं, तो यहां पे आपको लिंक दे रहा हूं मैं पार्ट 1 का, और यहां नीचे पार्ट 2 का लिंक, दोनों पे आप जा सकते हैं, देख सकते हैं मैं इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया है प्रीवियस के वीडियोस में, क्या थ्योरी पार्ट है। इन दोनों को देखने के बाद आपको ये सिंपली समझ में आ जाएगा मैं किन बातों की बात कर रहा हूं। तो टी कहां पे है? पी से राइट में थर्ड की तरफ। तो अब यहाँ पे पी का राइट क्या होगा? हमारा राइट होगा। देखिए अगर आप इधर बैठे होंगे तो आपका राइट क्या होगा? इधर की तरफ ही। तो टी कहां पे आ जाएगा? 1, 2 एंड 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा? टी। ये हम मार्क कर देते हैं टी। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। द वन हुज सन साइन लियो इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हुज सन साइन इज लिब्रा। अब हमको लियो और लिब्रा के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो कहाँ पे होंगे और उनके साथ कौन सा पैरामीटर अटैच है, तो हम इसको स्किप करते हैं। जिन स्टेटमेंट्स से हमको कोई भी कंक्लूजन नहीं मिलता है हम उन्हें स्किप कर देते हैं, आगे पढ़ते हैं। फिर क्या लिखा है? वाई सन साइन इज लिब्रा एंड इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड एल। अब आपको पता होगा यहाँ पे एंड आया है तो ये क्या रिफर करेगा? फर्स्ट पर्सन को। ओके, तो वाई की सन साइन क्या है? लिब्रा, और वो कहां पे बैठा हुआ है? पी और एल के बीच में। तो पी और एल के बीच में एग्जैक्टली का यहाँ पे क्या मतलब है कि पी के ठीक बाद ये होगा। ओके, पी के ठीक बाद होगा और एल यहाँ पे तो आपका कहीं पे आएगा। कैसे होगा ये? अगर मैं y को यहाँ पे रखता हूं, ओके, y की 2 पोजीशंस हो सकती हैं कि नहीं। अब ये नहीं पता कि इधर ही आएगा तो हम एक यहाँ पे भी रख देते हैं, एक यहाँ पर भी। तो अगर y यहाँ पे होगा तो l कहाँ पे होगा? कुछ यहाँ पे। तो यहाँ पे l कहाँ पे होगा? कुछ यहाँ पे। अब देखिए इन दोनों की पोजीशंस हमको कंफर्म नहीं है तो हम इनको बाहर की तरफ नहीं लिखेंगे, अंदर ही लिखेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। द वन हुज सन साइन इज पाइसेस सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एन। तो एन तो पता नहीं ना, तो पाइसेस पता है, स्किप करते हैं। द वन हुज सन साइन इज एरीज इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पर्सन हुज सन साइन इज जेमिनी। सेम, स्किप। पी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन हुज सन साइन इज वर्गो। अब पी पता है। ओके, क्या कह रहा है कि पी कहाँ पे है? वर्गो जिसका सन साइन है उससे लेफ्ट में थर्ड की तरफ है। तो पी लेफ्ट की तरफ है तो वो पर्सन किधर होगा? पी के राइट की तरफ। तो हम पी से थर्ड चले आते हैं, 1, 2 एंड 3। तो ये क्या है? वर्गो। तो हमको पता चल गया क्या? टी के लिए क्या आएगा? वर्गो। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे आगे हम पढ़ें तो नीदर क्यू नॉर एल इज अ इमीडिएट नेबर ऑफ एन। क्यू और एल का इमीडिएट नेबर एन नहीं है। एल यहाँ पे है तो अगर एल यहाँ पे होगा तो एन कहाँ पे नहीं हो सकता? ना तो इधर ना तो इधर। इमीडिएट नेबर बोला है, इमीडिएट राइट और लेफ्ट ऐसा कुछ ही बताया नहीं है। तो इमीडिएट का मतलब क्या हो गया कि एन ना तो इधर हो सकता है ना तो इधर। इसी तरह अगर एल यहाँ पे होगा तो एन ना तो यहाँ आ सकता है और ना ही यहाँ। क्यू की पोजीशन तो पता नहीं है, अगर जहां क्यू होगा वैसे ही उसके भी दोनों तरफ एन नहीं होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्यू इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एल। क्यू कहां पे है? एल से लेफ्ट में फोर्थ है। तो अगर एल इसे हम माने तो ये किधर फेस कर रहा है? बाहर की तरफ। तो क्यू कहां पे होगा? इससे लेफ्ट में फोर्थ की तरफ, 1, 2, 3 एंड 4। तो क्यू कहां पे होगा? यहाँ पे। तो हम ऐसे स्लैश करके क्यू लिख देते हैं। अभी पता नहीं है कौन आ सकता है, लेकिन अगर एल हम यहाँ पे मान रहे हैं, एल अगर मानते हैं यहाँ आता है, तो क्यू कहां पे होगा? लेफ्ट की तरफ फोर्थ में। तो 1, 2, 3 एंड 4। ये क्या हो गया? क्यू। अब क्यू भी एल की जगह ही है, देख लीजिए दोनों तरफ। तो ये दोनों क्या बन गए? एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बन गए। अगर क्यू इधर होगा तो एल इधर होगा, एल इधर होगा तो क्यू इधर होगा। ओके, तो एन की पोजीशंस भी इसी तरह फिक्स हो गई कि एन यहाँ नहीं आ सकता। तो अब केवल और केवल एन के लिए एक ही पोजीशन बची है जहां पे एन आ सकता है। वो कौन सी है? ये पोजीशन। ओके, ये क्या हो गई? एन की पोजीशन। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने एक ही छोड़ दी, वो क्या थी? यहाँ पे y का हमको सन साइन दिया हुआ था, क्या है वो? लिब्रा। तो हम इसको
ऐसे लिख लेते हैं, y का सन साइन क्या है, लिब्रा। ओके, लिब्रा हम पूरा नहीं लिखेंगे, केवल 2 लेटर्स लिख लेते हैं, हमको पहचान आ जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि एन का सन साइन ना तो कैंसर हो सकता है ना तो एरीज। ओके, तो एन का सन साइन क्या क्या नहीं हो सकता है, एरीज भी नहीं हो सकता है, कैंसर भी नहीं हो सकता है, और 2 सन साइन तो हमको पता ही है कौन से, लिब्रा और वर्गो। पहले से ये साइन है तो ये भी नहीं हो सकते हैं, मतलब एन 4, ये चारों सन साइन एन के तो हो ही नहीं सकते, तो बाकी के बचे 4 ही एन के सन साइन्स होंगे। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। द पर्सन whose sun sign is Leo is sitting second to the right of the person whose sun sign is Cancer। कि जिसका सन साइन क्या है, लियो है, वो कहां पे बैठा है, उस पर्सन की जगह पे जिसका सन साइन क्या है, कैंसर। तो कैंसर और लियो नहीं पता है हमें। ओके, लेकिन अगर आप यहां पे ध्यान से पढ़ें तो आपको लियो की पोजीशंस मिल सकती है, पॉसिबल पोजीशन कहां पे हो सकती है, कैसे, देखिए पहला स्टेटमेंट क्या करता है कि द वन हुज सन साइन इज लियो इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन हुज सन साइन इज लिब्रा। तो लिब्रा की पोजीशन हमको पता है, या तो यहां होगी या तो यहां होगी। ओके, इतना तो पता है आपको, ठीक है। तो हम आर को, यहां पे आप देखिए क्या कह रहा है कि आर सन साइन इज लियो, आर का सन साइन क्या है, लियो है। ओके, तो हम आर को या लियो को इस अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं अरेंज कर सकते हैं। तो अगर हम y की पोजीशन को ये माने तो r कहां पे आ सकता है, इसके लेफ्ट में सेकंड, तो 1 और 2 r कहां पे आ सकता है, यहां पे। तो हम ये क्या करते हैं, r की पोजीशन, पॉसिबल पोजीशन यहां पे रख देते हैं। लेकिन अगर y को हम यहां माने तो r कहां पे आ सकता है, इस पोजीशन पे, तो r को हम यहां रख सकते हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि एंड इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ n। कौन, एंड लगा है तो कौन, आर। आर क्या होगा, एन का इमीडिएट नेबर नहीं हो सकता। देखिए अब यहां से काफी कुछ आपको मिल गया, क्या, एन का इमीडिएट नेबर आर नहीं हो सकता, कभी नहीं। तो पॉसिबल पोजीशन के अनुसार क्या होगा, आर की पोजीशन यही एक बची है। ओके, क्योंकि और तो कहीं बैठ नहीं सकता, यहाँ पे टी है, यहाँ पे क्यू और एल में से कोई आएगा, यहाँ पे वाई ही आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, पी। तो आर की पोजीशन क्या बची है, तो हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं आर की पोजीशन, साथ में इसका सन साइन क्या है, लियो। तो आर की पोजीशन जैसे ही फिक्स हुई, मतलब वाई की पोजीशन भी आपको पता चल गई क्या होगी, यही होगी। तो वाई की पोजीशन भी क्या हो गई, लिब्रा। वाई की पोजीशन आपको पता चली तो आपको पता है वाई किसके किसके बीच में था, पी और एल के बीच में, तो एल की पोजीशन भी आपको पता चल गई। एल की पोजीशन जैसे आपको पता चली, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर से आपको क्यू की पोजीशन भी देखिए पता चल गई। देखिए आपको केवल लॉजिक तोड़ना आना चाहिए, आपने एक बार ब्रेक कर दिया लॉजिक को, फिर देखिए एक ही लॉजिक आपने ब्रेक किया और आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन अपने आप ऑटोमेटिकली ही सारी की सारी सेट हो जाती हैं। ओके, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ओके, तो इतनी सारी चीजें आपको पता चल गई हैं, ठीक है। अब चलिए जिन स्टेटमेंट्स को हमने पहले स्किप कर दिया था उनको एक बार फिर से देख लेते हैं, बाकी की सारी चीजें भी हमको पता चल जाएंगी। ये हो गया हमारा, ओके, द वन हुज सन साइन इज स्पाइसेस सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एन। ये एन है, तो एन के राइट में सेकेंड कौन है, पाइसेस, तो एन का राइट किधर होगा, इधर। ओके, तो 1 और 2, तो ये क्या हो गया, पाइसेस। ओके, चलिए ये भी हमारा ब्रेक हो गया। अब देखते हैं आगे का स्टेटमेंट, हम पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है कि द वन हुज सन साइन इज एरीज इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पर्सन हुज सन साइन इज जेमिनी। अभी एरीज और जेमिनी के बारे में हमको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, और कोई स्टेटमेंट हमको मिल जाता है। पी सिट्स, ये तो हो गया था, नीदर क्यू एन आर, ये भी हो गया था, क्यू इज फोर्थ, ये भी हो गया था, एन सन साइन इज नीदर कैंसर नॉ एरीज, ये भी हो गया था, द पर्सन हुज सन साइन इज लियो। अब देखिए यहाँ पे लियो हमको पता चल गया है कि नहीं, तो अब इससे रिलेटेड जो कुछ भी होगा वो पता चल जाएगा। इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ पर्सन हुज सन साइन इज कैंसर, मतलब लियो कहां पे बैठा है, कैंसर वाले के राइट में, सेकेंड की तरफ। तो इससे राइट में ये क्या है, लियो राइट में है। ओके, तो वो पर्सन किधर होगा, लेफ्ट की तरफ ही होगा। तो यहां से हम सेकेंड कहां पे आ सकते हैं, यहां पे। तो ये पता चल गया क्या है, कैंसर हमारा। ओके, सॉरी कट कर दिया था मैंने, ये क्या है, कैंसर। ओके,
अब ये भी हमको पता चल गया। अब यहां तक के सारे कुछ हमको पता चल गए हैं, तो एक ही हमारे पास स्टेटमेंट बाकी है, वो क्या है देख लेते हैं। यहां पे अगर आप नजर डालिए तो हमारे सारे लेटर्स लगभग कंप्लीट हो गए हैं, केवल एक बाकी है। वो कौन सा है? वो है एम। तो एम कहां पे आएगा? एम आएगा यहां पे। ओके, अब दो आपको जोडियक साइन और अरेंज करने और ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं ये वाला स्टेटमेंट, द वन हु सन साइन इज एरीज सेकेंड टू द पर्सन ऑफ हु सन साइन इज जेमिनी। तो एरीज के लिए कौन कौन सी पोजीशन खाली है? यहाँ पे पाइसिस है, यहाँ पे लियो है, यहाँ पे लिब्रा है, यहाँ पे वर्गो है, यहाँ पे कैंसर है। और आपको पता है एरीज यहाँ पे तो आ नहीं सकता, हमने पहले ही क्रॉस कर रखा है एरीज के लिए। एरीज तो आ ही नहीं सकता यहाँ पे। तो कौन सी दो पोजीशंस हैं एरीज के लिए आने के लिए? एक तो पी वाली और दूसरी एल वाली। दोनों पे हम कंडीशंस को रख के देख लेते हैं। तो अगर एरीज यहाँ पे होगा तो दी गई कंडीशन के अनुसार वो कहां पे होगा? एरीज सेकंड टू द राइट ऑफ पर्सन हुज सन साइन इज जेमिनी। मतलब वो जेमिनी के राइट हैंड साइड में सेकंड की तरफ होगा। लेकिन यहां पे आप देखिए, यहाँ पे इस ए के लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड नंबर में तो पाइसिस है, तो जेमिनी तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता। मतलब ये वाली पोजीशन भी इसकी रॉन्ग है। तो ए पे हम चेक करते हैं, अभी चेक करने इसलिए बाहर नहीं लिख रहे हैं। ओके, तो ए पे अगर हम चेक करते हैं तो ए यहाँ पे होगा, तो जेमिनी कहाँ पे आना चाहिए? इसके लेफ्ट में सेकंड की तरफ। तो ये पोजीशन तो हमारी फिट बैठ रही है। तो हमको पता चल गया ये क्या है? एरीज, और ये क्या है? जेमिनी। अब देखिए हमको सारे सनसाइंस भी पता चल गए। अब केवल एक बाकी है, कौन सा? स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो एन का सनसाइन होगा। देखिए पूरी टेबल अरेंज हो गई आपकी, और विद इन 10 to 12 मिनट आपको बताते हुए मैंने इस टेबल को पूरा अरेंज कर दिया। 10 से 12 मिनट लगे हैं। ओके, अब इस टेबल पे आने वाले क्वेश्चंस को हम देखेंगे कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने जैसे सॉल्व किया, आपको लग रहा होगा कि अगर आप भी इसी तरह लॉजिक्स को अगर ब्रेक कर देंगे तो आपके भी क्वेश्चंस क्या होंगे? आसान हो जाएंगे। बस आपको लॉजिक को ब्रेक करना आना चाहिए, वही आपको सीखना है। मेन आपको लॉजिक को ब्रेक करना ही सीखना है। अगर आपने लॉजिक को ब्रेक करना सीख लिया इस तरह, तब फिर आपके लिए सारे क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इस पे कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं जिसको हमको आंसर करना है। ओके, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन सनसाइन। एन का सनसाइन कौन सा है? तो आपको पता है एन का सनसाइन कौन सा है? स्कॉर्पियो। मतलब कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? बी वाला, स्कॉर्पियो। ओके, हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट टू द राइट ऑफ एल। मतलब क्या कह रहा है कि एल के राइट में थर्ड पोजीशन पे कौन है? तो एल कहां पे है? यहां पे। और ये बाहर फेस किए हुए, तो लेफ्ट किधर होगा? इस तरफ। तो देख लेते हैं 1, 2 एंड 3 कौन होगा? आर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला, आर। व्हाट इज वाइज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू क्यू। क्यू के रिस्पेक्ट में वाई की क्या पोजीशन होगी? तो क्यू कहां पे है? यहां पे है। वाई कहां पे है? यहां पे है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सारे ऑप्शंस को देखना नहीं है, बस आप क्यू से वाई की पोजीशन निकाल लीजिए दोनों तरफ से। 2 सेकंड का काम है। फिर जो ऑप्शन आपको ट्रू लग रहा है उस पर ट्रू लगा दीजिए। जैसे यहां से आप देखिए तो वाई किधर है? 1, 2, 3 थर्ड पोजीशन पे है राइट से। और इधर से आप देखेंगे तो कौन सी पोजीशन होगी इसकी? फिफ्थ होगी। 1, 2, 3, 4 फिफ्थ। लेफ्ट से पांचवा है, राइट से तीसरा है। देख लीजिए, टू द लेफ्ट मतलब क्यू से थर्ड की तरफ, लेकिन लेफ्ट से हमको पता है किधर है? पांचवी तरफ। तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। फोर्थ टू द लेफ्ट, फोर्थ टू द लेफ्ट नहीं, फिफ्थ है। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या है? रॉन्ग है। सेकेंड टू द राइट, राइट से क्या है? थर्ड है, सेकेंड नहीं है। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या है? रॉन्ग है। थर्ड टू द राइट, हाँ ये ऑप्शन आपका सही हो गया। तो बस इसे आप सही मार्क कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन पी एंड एन। पी और एन के बीच में कितने लोग हैं? तो देखिए पी यहाँ पे है, एन यहाँ पे, दोनों अपोजिट है। तो जाहिर सी बात है कितने लोग होंगे? 3 लोग होंगे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी, 3। व्हाट इज द सनसाइन ऑफ पी। पी का सनसाइन क्या है? जेमिनी। जेमिनी, फर्स्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू। कौन सा कॉम्बिनेशन इसमें से ट्रू है? तो देख लेते हैं। एम क्या है? जेमिनी है। ये क्या है? फॉल्स है। हमको ट्रू देखना है, ध्यान रखिएगा, फॉल्स नहीं देखना है, ट्रू देखना है। कौन सा है? पी के साथ क्या है? कैंसर, ये भी फॉल्स है।
एन के साथ क्या है? स्कॉर्पियो। हाँ, यही वाला ऑप्शन हमारा ट्रू है, सी वाला। देख लीजिए, एन के साथ क्या है? स्कॉर्पियो। ओके, सी वाला ऑप्शन हमारा ट्रू है। ठीक है, देखिए आज क्वेश्चंस करने कितने आसान हैं आपके। सिंपल वाले में क्वेश्चंस थोड़ा घुमा के आते हैं और कॉम्प्लेक्स वाले अरेंजमेंट घुमा के आता है, क्वेश्चन करना आसान होता है। यही दोनों में डिफरेंस होता है। ओके, तो यहां से आपने देखा कि कैसे 10 से 12 सेकंड में 10 से 12 तो यहां से आपने देखा कि कैसे 10 से 12 मिनट में आप अरेंजमेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। और उसके बाद हर एक क्वेश्चन पे आपको ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 सेकंड लगने हैं सॉल्व करने के लिए। मतलब टोटल क्वेश्चन आपका हो जाता है कितनी देर में? मैक्सिमम 15 मिनट में। ओके, मैक्सिमम 15 मिनट में इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। 6 से 7 नंबर आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा, हो सकता है आपको खराब भी लगे ये बात या पचे नहीं आपको। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर एग्जाम में कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है तो आपको उसे अटेम्प्ट नहीं करना है। ओके, बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए तो आपको 12 मिनट कम से कम तो लगेंगे ही इसको सॉल्व करने में। आप कैसे भी सॉल्व करिए, 12 मिनट तो आपको कम से कम लगेंगे ही। क्वेश्चंस कितने हैं? 6। तो आपको 2 मिनट में 1 नंबर मिल रहा है। तो एग्जाम में आपको टॉप नहीं करना है, आपको कट ऑफ कम से कम क्लियर करना होगा। अगर आप पहले ही क्वेश्चन में टाइम लगा देंगे इतना ज्यादा तो आपका पेपर छूट सकता है। ओके, तो पेपर तो आपको छोड़ना नहीं है, पेपर तो आपको करना है। और अगर ये आप 6 नंबर छोड़ देंगे तो इन 12 मिनट में आप, अगर मैं 1 मिनट में भी एक क्वेश्चन कर सकता हूं तो 12 नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको देखेगा कि आपने सर्कुलर अरेंजमेंट कॉम्प्लेक्स वाला सॉल्व किया है तो आपको बोनस में 6 नंबर दे देगा। क्वेश्चन कितना भी टफ होगा और कितना भी सिंपल होगा, आपको मिलने तो 1 नंबर ही है। तो इन 12 मिनट में अगर मैं 12 क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूं तो मैं 12 क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, ना कि 6 क्वेश्चन को। यही चीज आपको कंपटीशन वाले जितने भी एग्जाम है उसमें आगे ले जाती है। ओके, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने जरूरी नहीं होते हैं। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि 100 to 100 पूरे क्वेश्चंस आने ही चाहिए और सॉल्व करने चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आपने इस तरह का क्वेश्चन कर लिया, आपने प्रैक्टिस की है, मैं कहूंगा कि आप डेली कम से कम एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट का करिए ही। क्यों? क्योंकि इससे आपका दिमाग जो है वो ओपन होता है। ओके, आपकी जो रीजनिंग की एबिलिटी है वो इंक्रीज होती है, आपको लॉजिक को ब्रेक करना आएगा। तो ये सिर्फ यहीं पे काम नहीं आएगा, यही लॉजिक को ब्रेक करना आपको सारी रीजनिंग और मैथ में भी आगे ले जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट आप प्रैक्टिस के लिए घर पे करिए। 10 से 12 मिनट आपको लग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको लॉजिक को ब्रेक करना आता है, पहचानना आता है, तब तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन एग्जाम टाइम के लिए ये आपके एग्जाम टाइम का क्वेश्चन नहीं है, इसको आप स्किप करिए। इसकी जगह पे आप 12 नंबर के कोई और क्वेश्चन करिए जिसपे आपको नंबर तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ आपको कम टाइम में ज्यादा नंबर मिलेंगे। तो जिन लोगों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। लिंक आपको यहाँ पे मैं दे रहा हूं, आप यहाँ पे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हो सके तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकें अपनी रियल लाइफ में यूट्यूब के अलावा, उतना ही ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ओके, फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया या मैंने जो बताया है उसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है या वो गलत है। ओके, तो मैं उसे सुधार करने की कोशिश करूंगा और आपके जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें हल करने की भी कोशिश करूंगा। आप फेसबुक पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ये मेरी फेसबुक आईडी का लिंक है, वहां पे आप जुड़ सकते हैं। मैंने ग्रुप बनाया हुआ है स्टडी स्मार्ट नाम से, जहां पे सारे लोग हैं स्टडी स्मार्ट के जो भी सब्सक्राइबर्स वगैरह हैं और जितने और लोग भी फेसबुक के थ्रू मुझसे जुड़े हुए हैं सारे वहीं पे हैं। ग्रुप में आपको हर एक एक्टिविटी की लाइव कवरेज मिलती रहेगी।
अगर कभी वीडियो नहीं आता है या नहीं आ रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है, या कभी कोई एक्स्ट्रा वीडियो आएगा तो वो पहले ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको नहीं करना है। करना किस कंडीशन में है, केवल एक कंडीशन में, जब आपके पास टाइम हो, आपने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है, अब आपके पास 10 से 15 मिनट बचे हुए हैं, अब आपको और कहीं से सेक्शन से कहीं पे ट्राई नहीं करना है, तो आप इसको जाइए, इसको करिए, आप इसको करिए, आपको 6 नंबर तो कम से कम मिल ही जाएंगे। तो ये क्या हो गया आपके लिए, एक एक्स्ट्रा फैक्टर हो गया। क्वेश्चन को सॉल्व करके आप 6 नंबर एक्स्ट्रा में पा सकते हैं। शुरुआत में इसे आपको सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करना है, मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट से जुड़े हुए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, कैसे उनको सॉल्व करेंगे। और अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन हो तो उसे कल तक मुझे 12 बजे के पहले मेरे फेसबुक आईडी पे चाहे कमेंट में मुझे पोस्ट कर दें, मैं उन्हीं को सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा कि कितनी इजीली हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बाय।